नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर सीसीटीवी टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज होने वाली उस डेटा शीट के बारे में बात कर रहा हूं, जो कुछ इस तरह से दिखती है। काफ़ी कुछ टर्मिनोलॉजी इसके अंदर लिखी गई है, काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म है और बहुत सारे इसके अंदर न्यूमेरिकल कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो काफ़ी सारे लोग नहीं जानते, ना कभी इस चीज़ के ऊपर जाते हैं, ना कभी इस चीज़ को पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली सिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये टेक्निकल टर्म्स क्या है, क्यों ये टेक्निकल टर्म्स लिखी जाती है, ये जो टेक्निकल टर्म्स है, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो कहां पर यूज होती है और आपको क्यों पढ़ना चाहिए, और कैसे पता लगेगा उस कैमरे के बारे में कि जो कैमरा आपने खरीदा है या फिर आप कहीं पे लगाने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। जानना चाहोगे? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाके यार सब्सक्राइब कर दो। मोटिवेशन मिलता है कुछ नई नई चीजें आपके सामने लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अभी यहां पर हमारे सामने एक पीडीएफ है जो अभी मेरे आईपैड पर है और आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर मैंने हिकविजन का एक बुलेट कैमरा लिया है। उसका जो मॉडल नंबर है वो है DS2CE16-DOT-IT1E HD1080p POC बुलेट कैमरा। यहीं से शुरू करते हैं। ऊपर वाला तो आपका मॉडल नंबर हो गया, और जो नीचे लिखा है HD1080p मतलब कि 1080 मेगापिक्सल का कैमरा है। पीओसी बुलेट कैमरा है। पीओसी मतलब पावर ओवर कोएक्सियल केबल। जैसे हमारे पास में नॉर्मल जो कैमराज आते हैं आईपी के अंदर, हम वो पीओई वाले यूज करते हैं, मतलब पावर ओवर इथरनेट। तो यहां पर भी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अगर कोई कोएक्सियल केबल पर, मतलब जिसमें आपको 12 वोल्ट डीसी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका जो डीवीआर है अगर वो पीओसी को सपोर्ट करता है, तो अगर आप ये वाला कैमरा लगाएंगे तो आपको 12 वोल्ट अलग से देने की जरूरत नहीं है। RG6 या RG59 जो नॉर्मल केबल होता है, 3+1 की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर डायरेक्टली कैमरा ऑन हो जाएगा, राइट। तो वो इसको स्टैंड करता है। अब यहां पर लिखा है की फीचर्स के अंदर 2 मेगापिक्सल हाई परफॉर्मेंस सीमॉस। ओके, सीमॉस आपका जो सेंसर है आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद में लिखा है HD एनालॉग आउटपुट, तो और अप टू 1080p रिजोल्यूशन। आप समझ गए होंगे, HD कैमरा है, 1080 मेगापिक्सल का कैमरा जो रिजोल्यूशन देता है। इसके अंदर लेंस बताया है, 2.8 mm का लेंस भी आपको मिल जाएगा, 3.6 mm का भी लेंस मिल जाएगा, और 6 mm का फिक्स्ड फोकल लेंस मिलेगा। जो फिक्स होगा, आप जो डिमांड करेंगे वो आपको मिलेगा। आप इसको वेरीफोकल में नहीं डाल सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। ओके, ट्रू डे एंड नाइट, मतलब डे एंड नाइट दोनों में चल जाएगा। EXIR मतलब एक्सटेंडेड इंफ्रारेड 2.0 का फीचर है। एक्सटेंडेड इंफ्रारेड जो होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जो नॉर्मल इंफ्रारेड होते हैं उसके सामने जब पर्सन बहुत नज़दीक चला जाता है तो पूरा वाइट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है दैट इज द एक्सटेंडेड IR, एक्सटेंडेड इंफ्रारेड फीचर है, वो भी 2.0 वाला। मतलब ये हो गया कि यहां पर आप नाइट विजन के अंदर अगर नज़दीक का भी पर्सन है उसको अच्छे से देख पाएंगे। फील्ड ऑफ व्यू है उसके अंदर काफ़ी सारा कवरेज इंफ्रारेड कर लेगा। सो एडवांस फीचर है इंफ्रारेड के अंदर। IP66 है, इंग्रेस प्रोटेक्शन जो है वो 66 का है। सो काफ़ी अच्छा है, इसको आउटडोर में आप लगा सकते हैं। पीओसी जैसा मैंने अभी बताया, पावर ओवर कोएक्सियल केबल, और अब द कोएक्सियल हिकविजन -C मतलब टीवीआई को सपोर्ट करता है। ये HD टीवीआई कैमरा है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी आती है। अब ये देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसको एक एक कर बारीकी से समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी काम का है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर इमेज सेंसर 2.0 मेगापिक्सल प्रोग्रेसिव स्कैन सीमॉस। देखिए, कोई भी सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर दो टाइप के सेंसर्स चलते हैं, एक सीसीडी चलता है और एक सीमॉस चलता है। सीसीडी मतलब चार्ज कपल डिवाइस, और जो सीमॉस है उसका मतलब हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये फुल फॉर्म है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो पहले कैमराज आते थे वो सब सीसीडी कैमराज होते थे, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग हैं। सीमोस जो टेक्नोलॉजी है ये एक तो वो सस्ती है, दूसरी वो फास्ट है। सो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन आज की तारीख में सीसीटीवी कैमरा के अंदर सीमोस सेंसर यूज किए जाते हैं। जैसे इसके अंदर 3 सेंसर सबसे ज़्यादा चलते हैं, 1/2 इंच, 1/3 और 2/3 इंच।
ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सेंसर यूज़ होता है वो अपना जो रेगुलर जितने भी कैमरा है उसमें 1/2 इंच वाला जो सेंसर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरा इसके अंदर लिखा है सिग्नल सिस्टम कौन सा है। सो इंडिया के अंदर जो सिग्नल है वो दो तरह के हैं, पाल और एनटीएससी। लेकिन एशियन कंट्रीज मतलब इंडिया के अंदर पाल मैक्सिमम यूज होता है, इंडिया के अंदर पाल ही यूज होता है, आप ऐसा मान के चलिए। पाल की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी फेज अल्टरनेट लाइन, ओके। और जो एनटीएससी स्टैंड फॉर द नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है और हम पाल ही यूज करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर पाल में जाते हैं। ये लिखा हुआ है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक कोई भी कैमरा के डेटा शीट के अंदर। रिजोल्यूशन इसके अंदर 1920 हॉरिजेंटल और 1080 वर्टिकल, मतलब कि आप जब इस कैमरा को लगाएंगे और जब स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो ये पूरी फुल स्क्रीन आपको दिखाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जिसके अंदर एन लिखा होता है 1080N, सो ये इसमें क्या होता है कि थोड़ा कट हो जाता है या फिर खड़ा इमेज आता है। आपने कई बार देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, अब इस चीज़ को फोकस ज़रूर करिएगा। लेकिन इसके अंदर आपको फुल फ्रेम मिलेगी, आपकी जो नॉर्मल एलईडी होती है उसके अंदर पूरे के अंदर ये कैमरा दिखाई देगा। अब यहाँ पर है मिनिमम इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है, मतलब इसको मापने की जो डिवाइस है उसको लक्स बोलते हैं। कि ये जो लक्स है वो क्या है, एक्चुअली आप इस इमेज से देखिए, यहाँ पर बहुत ही क्लियर आपको साउंड हो जाएगा। तो जो 0 है मतलब बिल्कुल अंधेरा, डार्क नाइट, जहां पर कोई भी कैमरा नहीं देख सकता है, उसके लिए इंफ्रारेड ही यूज होता है। तो जो 0 लक्स है वहां पर आईआर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जो इमेज है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, ओके। लेकिन अगर यहां पर फुल सन है तो उस लक्स लेवल को बोला जाता है वह आपका 1 लाख के आसपास का जो लक्स है उसको फुल सन, और उसके बाद में धीरे धीरे वो जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे डाउन होता जाएगा। तो जिस कैमरे के अंदर मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब अगर कोई कंपनी यहाँ पर लिख रही है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 0.01 लक्स है, सो 0.01 लक्स यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर ये कैमरा अच्छे से परफॉर्म करेगा। अगर इससे डाउन जाएगा मतलब 0.001 अगर हो गया तो वहाँ पर इंफ्रारेड ऑन हो जाएगा। सो कैमरे के अंदर अगर जो इल्यूमिनेशन लिखा है, जो लक्स लेवल लिखा है, वो जितना डाउन होगा तो लो लाइट में के अंदर कैमरे का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा होगा। कलर व्यू कैमरे के अंदर जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको 0.0005 लक्स लेवल मिलेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा लो लाइट भी है तो वहां पर भी कैमरा जो है वो आपको कलर इमेजेस देगा, राइट। अब समझ गए यहाँ पर। तो इसको कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है। इसके आगे लिखा है एफ फोकल है 1.2 AGC, मतलब ऑटो गेन कंट्रोल। सो उसको गेनिंग को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उसको लिखा है। और 0 लक्स विद आईआर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 0 है बिल्कुल डार्क नाइट है, अगर मैं सब कुछ यहां पर बंद कर दूं तो वो 0 हो गया, तो वहां पर आईआर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आगे है शटर टाइम। अब ये शटर स्पीड भी बहुत ही अच्छी चीज है, जस्ट समझते हैं। देखिए ये सब ऑटोमेटिक होता है हमारे कैमरास के अंदर, या फिर आप बहुत प्रो लेवल पे हो तो इसको कुछ मैनेज कर सकते हो। लेकिन शटर स्पीड क्या होती है कि कोई भी कैमरे के अंदर जब लाइट जाती है, मतलब उस सेंसर के अंदर जब लाइट जाती है तो उसका जो टाइम है वो कितना है उसको डिफाइन करता है। यहां पर मान के चलते हैं कि दो तरह की शटर स्पीड है, स्लो शटर स्पीड और फास्ट शटर स्पीड, ठीक है। अब जो स्लो शटर स्पीड है उसके अंदर क्या होता है कि जब आप कैमरे को लगाया है आपने और वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट चलते हुए आ रहा है नॉर्मली, ठीक है, तो वो जो शटर स्पीड हो गई रियल टाइम वाली, वो हो गई आपकी 1/50 अप्रॉक्स। यहां पर 130 भी चलता है, 1/30 या फिर 1/50, ये रियल टाइम हो गया। तो इसके अंदर आपको जो लो लाइट के अंदर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, शार्प इमेजेस मिलेगी। लेकिन अगर समझो कि उसी कैमरा के सामने से एक फास्ट चलती हुई कार निकल जाती है या फिर एक बाइक निकल जाती है और उस टाइम पर आप उसको जब पोज करोगे तो आपको ब्लरी इमेज मिलेगा। अब ऐसी फुटेज को देखने के लिए आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो जो ANPR कैमराज आते हैं या फिर ऐसे कैमराज जिसके अंदर हम लोग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को भी, जहाँ पर मैं पॉज करूँ तो वहां पर उसकी जो इमेज है वो एकदम क्लियर चाहिए, तो उसके लिए मुझे फास्ट शटर स्पीड रखनी पड़ेगी, जो आपकी 1/1000 से लेके 4000 की वैल्यू के अंदर अगर शटर स्पीड होगी तो आपको जो नंबर प्लेट है या फिर वो जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो काफी अच्छे से कैप्चर हो जाएगा। अब यहां पर लेंस, तो जैसे मैंने बताया 2.8 mm, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। 2.8 mm का लेंस
3.6 mm का, 4 mm का, 6 mm का, 8 mm का, अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं। आपको कौन सा कैमरा चाहिए, ये फिक्स लेंस है, आप उस हिसाब से आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू। अब हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया कि जब भी आप कोई कैमरा लगाते हो, अगर उसके अंदर जो भी लेंस लगा है तो वो एरिया कितना ले रहा है डिग्री में, कितने डिग्री कवर कर रहा है, राइट। तो यहां पर ये हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि वो कैमरा कितना एरिया देखेगा। लेंस माउंट। अब ये जो लेंस माउंट है वो क्या है, ये M12 यहां पे लिखा हुआ है। एक्चुअली जो लेंस होता है वो आप उसको घुमा के निकाल सकते हो, तो उसके ऊपर वो जो थ्रेड होती है उसको M12 बोलते हैं, मतलब वो जो थ्रेड का एक साइज हो गया M12 है। तो ये बस वो है, ये सब चीज़ें क्या छोटी छोटी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्यों लिखा है। मैं इसीलिए इतना लंबा एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डे एंड नाइट, बट ऑब्वियसली डे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही नाइट होगी, राइट, और उसका जो लक्स लेवल एक क्रॉस होगा तो उसके अंदर जो IR कट फिल्टर लगा हुआ है वो जो डायरेक्टली IR को ऑन करवा देता है। ये इसके लिए वो टेक्नोलॉजी दी है कि डे एंड नाइट कैसे शिफ्ट होता है, तो देयर इज अ IR कट फिल्टर। लेकिन अगर इसकी जगह पर आप कलर व्यू कैमरे लिए हुए हैं जिसके अंदर IR नहीं है, तो उसके अंदर ये IR कट फिल्टर नहीं आएगा। अब यहाँ पर दूसरा है कि एंगल एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ये क्या हुआ। फिजिकली जो भी कैमरा है, फॉर एग्जांपल आपने डॉम लिया है, फिर बुलेट लिया है, यहाँ पे आपने बुलेट कैमरा लिया हुआ है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसको आप पैन कर सकते हो, मतलब इसके जो स्क्रू है उसको लूज करके आप उस पूरे कैमरे को घुमा सकते हो, उसको अप एंड डाउन कर सकते हो। तो पैन के अंदर मतलब पूरा वो राउंड घुमा सकता है, बट ऑब्वियसली कोई बुलेट कैमरा ऐसे पूरा राउंड घूम जाएगा, आप मैन्युअली उसको घुमा कर जहाँ पे भी आपको चाहिए टाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री से 360 डिग्री इसको घुमा सकते हो, ऑटोमेटिकली नहीं घूमेगा, आपको जो फिक्स करना है उसके लिए दिया हुआ है। टिल्ट उसको 180 डिग्री, एकदम नीचे से लेके एकदम ऊपर तक, और रोटेट सेम 0 से 360 डिग्री इसको रोटेट भी कर सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन है, इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो जैसे एक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज ए सिंक्रोनाइजेशन। AGC मैंने बताया, ऑटो गेन कंट्रोल, लो मिडिल एंड हाई आपको जैसा रखना हो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। डे एंड नाइट मोड को आप सेट कर सकते हो, स्मार्ट फीचर भी इसमें दिया हुआ है, कलर है या फिर ब्लैक एंड वाइट है, तो वो यहाँ पर उसी का क्या क्या सेटिंग्स है मेनू के अंदर वो दी हुई है। बैकलाइट कंपनसेशन BLC इसके अंदर है कि अगर आपको पता है BLC क्या है, मेरे अगर रेगुलर वीडियोस देखते हो, अगर बैक में लाइट ज़्यादा है, अगर उसको आप कंट्रोल करना चाहते हो तो आप BLC के थ्रू कर सकते हो। DWDR मतलब कि डिजिटल वाइड डायनेमिक रेंज, एक DWDR होता है, एक ट्रू WDR होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो कैमरा है वो ट्रू WDR है या नहीं है, या फिर डिजिटल WDR है, क्योंकि ट्रू WDR जो होता है उसके अंदर DB में आता है कि वो कितना DB, सब 120 सबसे मैक्सिमम जो कैमरा हम यूज़ करते हैं वो ट्रू 120 DB WDR होता है। तो उसके थ्रू हम लोग एक अच्छी क्वालिटी वाली इमेज, भले बैक से अगर लाइट आपकी ज़्यादा है तो भी आप अच्छे से देख पाओगे, उसको यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। लैंग्वेज इस कैमरे में कौन कौन सी है, इंग्लिश एंड चाइनीज़ 2 लैंग्वेज है, वो बता रहा है, जितनी भी लैंग्वेज होगी यहाँ पर बताया जाएगा। फंक्शन जो है उसके अंदर, तो उसमें ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो, शार्पनेस एडजस्ट कर सकते हो। DNR डिजिटल नॉइस रिडक्शन जो मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर 2D और 3D भी होता है, तो DNR भी है कि जो रात के टाइम के ऊपर या फिर लो लाइट के अंदर जो डॉट 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 आ जाते हैं, अगर उसको आपको निकालना हो तो वो आप इसके थ्रू निकाल सकते हो। इसके बाद में इसमें मिरर कि जो कैमरा है उसको फ्लिप कर सकते हो, मिरर इमेजिंग में दे सकते हो, तो वो भी इसके अंदर सेटिंग दी हुई है। इंटरफेस इसके अंदर कौन सा है, मतलब वीडियो आउटपुट कौन सा दे रहा है, तो 1 HD एनालॉग आउटपुट है, तो वो BNC के थ्रू जो आउटपुट मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ है। इसी तरह से फिर जनरल के अंदर जाते हैं तो ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब इसके अंदर जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो कितने डिग्री में ये कैमरा चलेगा, मतलब कितना कोल्ड में, कई लोग बोलते हैं ना कोल्ड स्टोरेज में चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर वहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो चलेगा या नहीं चलेगा, उसके बारे में यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ है कि इसको -40 डिग्री के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो और +60 डिग्री के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। सो ये कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर ये कैमरा आपका आराम से वर्क करेगा। ह्यूमिडिटी का भी यहाँ पर दिया हुआ है। पावर सप्लाई, बट ऑब्वियस इसमें कौन सी पावर सप्लाई आपको लगेगी, कितने वोल्ट की लगेगी, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसका पावर कंजम्पशन कितना है, ये यहाँ पर 3 वॉट ले रहा है, मतलब यहाँ पर आपको ये कैलकुलेशन करने में ईजिली हेल्प करेगा कि आपको इन्वर्टर या फिर UPS लगा रहे हैं तो ये कैमरा कितना लोड लेता है। अगर एक कैमरा हमारा 3 वॉट ले रहा है और यहाँ पर इसकी जगह पर आपके 8 कैमरे लगे हुए हैं, तो 8 × 3 करेंगे तो 8 × 24 मतलब 24 वॉट का यहाँ पर कंजप्शन होगा, प्लस DVR का, प्लस उसके हार्ड ड्राइव का, वो सब कैलकुलेट करके आपको वॉट कैलकुलेट करना हो तो इस डेटा शीट की मदद से आप कर सकते हैं।
मटेरियल कौन सा है वो यहाँ पर मेंशन है कि फ्रंट कवर मेटल है, प्लास्टिक है या फिर क्या है, वो आपको यहाँ से पता चल जाए। IR जो रेंज है वो कितनी है वो भी यहाँ पर मेंशन है, ये 20 मीटर को सपोर्ट करता है या 30 मीटर को करता है या फिर 40 मीटर को करता है, वो यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाता है। कम्युनिकेशन मतलब ये इस कैमरे को आप कौन से वे से कोई भी डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट करवा सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन है, जैसे इसमें कोएक्सियल केबल लगा सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोटोकॉल है वो आपका हिकविजन सी मतलब HD TVI आउटपुट आपको इसके अंदर मिलता है। जैसे दावा करेंगे तो HD CVI मिलेगा, वैसे इसके अंदर HD TVI मिलता है आपको। डायमेंशन कितना है बट ऑब्वियस, और उसके साथ में कैमरे का वेट कितना है। इतनी सारी चीज़ें अगर आप सिर्फ इसको देखोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है कि जो आपका कैमरा है वो किस तरह का है, कितने फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर है और क्या ये कैमरा आपके क्लाइंट के लिए सही होगा या नहीं होगा। एक्चुअली इन सब चीज़ों को जानने से फ़र्क ये पड़ता है। देखिए अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों का, लेकिन अगर आप प्रो लेवल पे काम करना चाहते हैं, आप अपना नाम अपनी इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। इसके लिए हमने एक ये पूरा वीडियो क्रिएट किया है। मुझे लगता है कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो शीट थी वो हिकविजन की थी, अलग अलग कंपनी की अलग अलग शीट होती है, लेकिन टर्मिनोलॉजी अप्रॉक्सीमेट सेम जैसी होती है। बहुत माइनर से चेंजेस आपको दूसरी कोई उसके अंदर मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर इस तरह के कंटेंट पसंद आ रहे हैं और आप NVR या फिर DVR के अंदर भी इस तरह का एक वीडियो चाहते हैं, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसके ऊपर अगर कमेंट अच्छे आएंगे, ज़्यादा लाइक्स होंगे, तो मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए पेशेंसली आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। जय हिंद।